सर, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान 5 साल की यूरेनियम एनरिचमेंट पर रोक जाता है, जबकि अमेरिका 20 इयर्स का मुतालबा कर रहा है। एक फौजी मुबस्सिर के तौर पर आप इस टाइम गैप को कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ वक्त का फर्क है या इसके पीछे ब्रेकआउट कैपेबिलिटी और इसराइल के दिफा का खौफ छुपा है? देखें, अव्वल तो पहले तो ये बड़े क्लियर है कि अमेरिका का इतना इंटरेस्ट नहीं है न्यूक्लियर प्रोग्राम में जितना इसराइल का है। जी। इसराइल चाहता है टोटल एलिमिनेशन ऑफ ईरानियन कैपेबिलिटीज ऑफ एनरिच यूरेनियम। और 2015 में देखना, जब वहां पे एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें तो इनको परमिशन दी गई थी कि आप 3.6% जो एनपीटी के तहत आप कर सकते हैं वो करें। और देखें कि वो एक दे वर लुकिंग फॉर समथिंग कि ऑफ रैंप हो, और इसमें ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जो 20 साल का है कि वो बाद में ये पब्लिक के पास जाके ये अपनी विक्ट्री कह सकते हैं कि हमने 20 साल के लिए सस्पेंशन करवाई है और सब्सिक्वेंटली और इस पर कदगन लगाई। सो वो अपने एक, आप समझ लें, एक विक्ट्री के तौर पर लेंगे। जहां पे ईरानीज कह रहे हैं 5 इयर्स की बात कर रहे हैं, तो 5 साल का अरसा बड़ा अरसा नहीं है। 5 साल के बाद वो रीबिल्ड कर सकते हैं अपने न्यूक्लियर को। तो ईरान के पास ये ऑप्शन होती है, वो भी जाके पब्लिक को कह सकते हैं कि हमारी बात सुनी गई है और हम अपनी कैपेबिलिटीज दे सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में अब दरमियान का कोई रास्ता होगा, कोई ऐसे बीच का रास्ता का हो सकता है 10-12 साल पे एग्री कर जाएं, जैसे 2015 में अंडरस्टैंडिंग हुई और थी। दोनों की फेस और सेविंग हो लाइकली जाए। ये है कि या लाइकली ये है कि इस पे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दिस इज वन थिंग। और सेकंड ये भी था कि डिस्पोजल ऑफ जो यूरेनियम ऑलरेडी इनरिच है, उसका डिस्पोजल क्या होगा। तो उस पर बहुत सारे ममालिक भी तैयार हैं, और ईरान का पास में उन्होंने रिकमेंड किया था कि हम एक कंसोर्शियम बना के ये वहां पे रखवा सकते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटीज है। होपफुली देखें कि थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अभी चीजें सेटल होने वाली हैं। बिल्कुल। और सर, तुर्की में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के जो वज़राए ख़ारजा की बैठक हो रही है, क्या हम एक ऐसे डिफेंसिव अलायंस की तश्कील देख रहे हैं जो नेटो की तर्ज पर तो नहीं, लेकिन कम अज कम रीजनल कलेक्टिव सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क रखता हो? देखिए, इसमें भी एक मैसेजिंग है। आप देखें कि खित्ते के डायनेमिक्स चेंज होते जा रहे हैं। हम्म। और जिस तरीके से हमने देखा है कि स्पेशली इसराइल का जो थ्रेट है, ग्रेटर इसराइल का कंसेप्ट है। आज उन्होंने 14% लेबनान का ऑक्युपाई किया हुआ है, अब तो जहरानी रिवर तक गए हुए हैं। और गोलान, इसमें सीरिया का अबाउट 600 स्क्वायर माइल्स का एरिया अब रिसेंटली उन्होंने ऑक्युपाई किया है। दैट टू अहमद और शरा जब पावर में आए हैं। सो एक्सपेंशन हो रही है और थ्रेट भी है बाकी ममालिक के लिए। अब ये चार ममालिक जब मिलते हैं तो देखे, आप इजिप्ट को देख लें तो अरब ममालिक में सबसे मजबूत फौज इजिप्ट की है। तुर्किया नेटो का मेंबर भी है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। हम्म। सऊदी अरब देखें कि फाइनेंशियली आप देखें तो बहुत बड़े है, ऑयल है, तो वो वहां से सपोर्ट। और पाकिस्तान तो देखें एक बैटल हार्डन फौज भी है, न्यूक्लियर पावर भी है, एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर भी है। सो जब ये मिल जाएंगे तो आप देखें कि एक कंबाइन एक ऐसा होगा खिते के अंदर एक स्टेबिलिटी के लिए। मेरा ख्याल में एक बड़ा महाज जो ग्रुप अलायंस बनने जा रहा है। और सब्सिक्वेंटली आप देखेंगे इसमें मजीद ममालिक भी शामिल होंगे। और इन द लॉन्गर रन यू विल सी ईरान भी इसमें शामिल हो जाएगा, हम्म। बाकी ममालिक भी शामिल होंगे। उससे स्टेबिलिटी जो है ना खिते की बड़ी यकीनी यकीनी हो जाएगी। और जिस तरह अभी प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं, तो वो भी एक उसमें कोशिश तो प्राइम मिनिस्टर की यही है कि स्पेशली जो बातचीत हो रही है ईरान वाले कन्फ्लिक्ट में, हम्म। एक ब्रॉडर सपोर्ट देने के लिए और उनको ऑन बोर्ड रखने के लिए वो गए हुए हैं। सो मेरे ख्याल में मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी सिग्नलिंग हो रही है, और इसराइल में ऑलरेडी इस पे बारे में बहुत कंसर्न से देखा जा रहा है। बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दौरे सऊदी अरब के दौरान 8 अरब डॉलर के मालियाती पैकेज के साथ साथ हम देख रहे हैं कि दिफाई ताउन की भी बड़ी डील सामने आ रही है। क्या सऊदी अरब में पाकिस्तानी दस्तों और तैयारों की तैनाती का मकसद सिर्फ दिफा है, या पाकिस्तान अब रेड सी एंड पर्शियन गल्फ की सिक्योरिटी में एक एक्टिव स्टेक होल्डर बन रहा है? जिस तरह मैंने कहा, देखिए पाकिस्तान अभी पूरे वेस्ट एशिया में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है तमाम हम्म। ममालिक के लिए। जब आपका इन्फ्लुएंस है नॉर्थ अफ्रीका में, आप पहुंच आपका इन्फ्लुएंस है, और इस तरह वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में आपका इन्फ्लुएंस बनता जा रहा है। और फिर देखें कि हमारी जो वहाँ पे फोर्सेस के प्रेजेंस है आज से नहीं है। अर्ली हमारी इन्वॉल्वमेंट 1950s में, 1951 से पहले हमारा एग्रीमेंट हुआ था सऊदी अरब के साथ। एक मिलिट्री एग्रीमेंट हुआ, तो उसके बाद से आप देखें कि खाने काबा में
कुछ लोगों ने वहाँ घुस गए थे, तो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सर्विसेज लोग गए थे, उन्होंने उनको वहाँ से एलिमिनेट किया था। और इसके बाद फिर देखें कि तबूक में हमारा एक परमानेंट फोर्सेस, वहाँ पे एक ब्रिगेड प्लस स्ट्रेंथ हमारी होती हम्म। रही है तो थ्रू आउट। फिर गल्फ वार के दौरान देखें, इराक के बॉर्डर के ऊपर हमारे एक आर्मर ब्रिगेड, एक इन्फेंट्री ब्रिगेड वहाँ पे डिप्लॉय था। सो हमारी प्रेजेंस थ्रू आउट सऊदी अरब में रही है। और हमारे एक देखेंगे, हमारी एक अटैचमेंट भी है पाकिस्तान की। सो 1951 से मैंने बात की है, तो अभी भी हम ऑलरेडी वी आर इन ए स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में है। इसका हम्म। मतलब ये है कि वी आर लीगली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली बाउंड टू हेल्प सऊदी अरब, कुछ होता है हम्म। तो दैट इज सही। देखें, जिस तरह मैंने कहा, फैसल बिन फरहान ने क्या क्यों कहा कि वी आर, कि हमें अभी फॉरेन पावर्स पर रिलाई नहीं करना चाहिए सिंस पाकिस्तान की अब प्रेजेंस हो गई है। सो दैट इज अ स्ट्रांग मैसेज है कि पाकिस्तान, देखें जब आप चीजें साबित करते हैं कि जिस तरह के मार्के हक और जी बयान में बिल्कुल। महसूस में किया, और अभी जिस तरह आप मेडिएशन करवा रहे हैं और जो हम्म। आप जियो स्ट्रेटेजिकली डिप्लोमेटिक पावर भी आप बन के उभरे हैं, तो दैट इज योर क्रेडिबिलिटी है। तो मेरे ख्याल में एक्नॉलेजमेंट है। और पाकिस्तान यकीनन चाहेगा, देखें कि गल्फ कंट्रीज और ख़ास तौर पर ईरान के दरमियान भी मुफाहमत रहे, कोई इनमें मिसट्रस्ट न रहे जो हम्म। अभी क्रिएट हो चुकी है। स्पेशली जो है यूएई की बात कर, लेकिन आज अच्छी डेवलपमेंट ये हुई, यूएई के जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने कॉल किया प्रेसिडेंट को ईरान के, उनसे बातचीत की है। तो मेरे ख्याल में अच्छे में सिग्नलिंग वहां से भी आ रही है। बिल्कुल और सर। सऊदी सर, फॉरेन मिनिस्टर अगर ने इसमें हमें एक और चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है, कतर का दौरा। कुछ जराए इस बात की जाने भी इशारा कर रहे हैं कि सऊदीया के बाद कतर भी पाकिस्तान से दिफाई मुआहदा करने जा रहा है। अगर कतर का पाकिस्तान से दिफाई मुआहदा होता है तो ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मौका होगा, क्योंकि कतर दिफाई लिहाज से जदीद असला और टेक्नोलॉजी भी रखता है, और दूसरा माली लिहाज से भी एक खुशहाल तरीन मुल्क है। क्या पाकिस्तान को नए तैयारों के बड़े ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं? हाउ दिस इज गोइंग टू बी? लाइक, जी बिल्कुल। जी हाँ, देखें लाइकली है, क्योंकि आप इसमें मजीद मुल्क आने चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का एक अम्ब्रेला यहाँ पे पाकिस्तान दे रहा है, तो उस पर लाइकली है। और जिस तरीके से अभी देखें ना कि जिस कंट्रीज के अंदर भी ग्रुपिंग हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली, कि सऊदी अरब है और जो कतर है और आप समझ लें ओमान है, ये एक तरफ हो गए हैं। जबकि यूएई है, बहरीन है, ये एक तरफ है, क्योंकि थोड़ा आप इसका, आपको पता है कि इब्राहिम अकॉर्ड का भी हिस्सा है जी। और ईरान के साथ इनके इख्तलाफात भी रहे हैं। और फिर कुवैत का भी अभी तक वो क्लैरिटी नहीं है, सिंस कुवैत पे भी बड़े हमले हुए ईरान की तरफ से। सो एक ऑलरेडी ऑलरेडी देयर इज ए मिसट्रस्ट भी है, डिफरेंसेस भी है। और पास में भी हमने देखा जिस किसी कंट्रीज का आपस में सऊदी अरब के साथ मसले थे। हम्म। लेकिन यकीनन देखे इसके बाद से जब ये कतर ऑन बोर्ड होता है, और अब देखे कतर ने भी कह दिया है, अब रिपोर्टेडली जो खबरें आ रही हैं, अल उदैद बेस को भी अमेरिका से को कहा कि खाली कर दें। हम्म। तो मेरे ख्याल में फिर ये आप देखें, जब पाकिस्तान यहाँ पे जाके अगर बैठता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और ईरान का इतना एतमाद है हम पे, हमारे ऊपर, तो मेरे ख्याल में वो जो मसले मसाइल थे वो चीज़ें सारी एड्रेस हो जाएंगी।